हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो आज की जो है आपकी बीएड की आखिरी क्लास है, मतलब ये 2024 की जो है आपकी आखिरी क्लास आज की है बीएड की हिंदी की। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन आपको हमारा इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमें आके वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे जो आपको अपडेट है दिया जाता है। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा हमें इंस्टाग्राम पे आपके पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम से जैसे जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे तो आपको जो है डेली बेसिस अपडेट मिलते रहता है क्लासेस का। बाकी अगर आपका और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपको कोई है, तो आप आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए 2024 की आज की जो है हिंदी की आखिरी क्लास है आप सभी की। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन से आपकी क्लास स्टार्ट हुई। चपल शब्द का विलोम चुनना है। ठीक है, चपल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो चपल का अर्थ होता है चंचल। ठीक है, तो इसका विलोम आपका हो जाएगा साथियों गंभीर। जो आपका बिल अभी कब देगा, आपका एडेंस महान का तुक्ष हो जाएगा, अस्थावर का आपका जंगम हो जाएगा, और अचल का हो जाएगा चल। विलोम शब्द ठीक है, सभी का विलोम शब्द समझ में आ गया। चपल का आपका गंभीर, महान का तुच्छ, अस्थावर का जंगम और चल का अचल। अगला आपका कृति का विलोम शब्द क्या होते हैं? कृति। कृति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए कृति का विलोम शब्द अगर देखें जाएगा साथियों, तो कृति का विलोम शब्द आपका अपकृति होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 53 नंबर है, इनमें से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है? ठीक है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? डिबिया है, दात्री है, खटमल है और जीव है। तो इसमें से अगर देखने जाएंगे पुल्लिंग शब्द तो आपका हो जाएगा खटमल। खटमल आपका एक पुल्लिंग शब्द है जो आपका दिया गया यहाँ पे। सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। पुरुष सूचक शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। डिबिया, दात्री और जीव आपके क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन खटमल आपका यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। अगला है 54 54 नंबर, क्या देगा? निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता? ठीक है, किस वर्ण का उच्चारण आपका तालु से नहीं होता है? किस वर्ण का उच्चारण आपका तालु से नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों क। क का उच्चारण आपका कंठ से होता है। बाकी च, छ, ज, झ, इया, य और स, ये सभी आपके इनका उच्चारण जो आपका तालु से होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका है 55 नंबर है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में आपका लगा है साथियों अव्ययीभाव समास। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में हाँ या ना? इस क्योंकि इसका प्रथम पद आपका प्रति अव्यय है। ठीक है, और दूसरा पद आपका दिन संज्ञा है, तो इसके बाद जो आपका शब्द बनेगा अव्ययीभाव समास बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका है 56 नंबर। पत्र का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? बताइए पत्र का तद्भव रूप क्या होगा। देखिए पत्र का तद्भव आपका देखने जाएंगे तो पत्ता हो जाएगा, जो आपका शील विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, पत्र का तद्भव आपका पत्ता होता है। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित होते हैं। ठीक है, क्लियर क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 57 प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। 57 पे आठ सर, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के साथ चले, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है कहा जाता है साथियों निपात। ठीक है, जो अव्यय वाक्य में शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें जो है का निपात कहते हैं। जैसे कि तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, न, काश, ये सभी शब्द आपके क्या है? निपात शब्द हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका है 58 नंबर। नपा तुला खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या बताइए? नपा तुला खर्च करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो नपा तुला खर्च करने वाले के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे मितव्ययी, जो आपका शील विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर। ठीक है, कम या नफा तुला खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। ठीक, कंजूसी से धन व्यय करने वाला आपका कंजूस या तो कृपण कहलाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को। और कम बोलने वाला आपका मितभाषी या तो अल्पभाषी कहलाता है। अगला है आपका 59 नंबर, ये बताने की कोशिश करेंगे। 59 सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या? देखिए सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों यहाँ पे सहनशीलता की सीमा टूट जाना है या बर्दाश्त से बाहर होना। ठीक है, जो आपका सिला विकल्प देगा आपका आंसर। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ होता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना या तो बर्दाश्त से बाहर होना। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका है 60 नंबर, क्या देगा? जिसकी गहराई का पता न
लग सके इसके लिए एक शब्द क्या होते, जिसकी गहराई का पता न लग सके इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों अथाह। ठीक है, जिसकी गहराई का पता न लग सके उसको क्या कहते हैं, अथाह कहते हैं। ठीक है, क्लियर से उसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 61 नंबर है आपका, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों पछताना। जो आपका बेला विकल्प देगा है 61 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पछताना। अगला आपका 62 62 नंबर, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन बताइए। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है, तो 3 वर्ष उपन्यास के लेखक की अगर बात की जाएगी तो भगवती चरण वर्मा हो जाएंगे। जो आपका बीला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा जो 3 वर्ष उपन्यास के लेखक हैं। ठीक, क्लियर सबको इसके बारे में, हाँ या ना। भगवती चरण वर्मा जो आपका 3 वर्ष उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 60, अब तो 63 और 65 के लिए निर्देश देगा, नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। पावन, पावन का सदी विच्छेद क्या होता है बताइए। पावन का पूछा है, पवन का नहीं पूछा है, पावन का पूछा है। ठीक है, तो पावन का सदी विच्छेद का पौ धन अन्न होगा। ठीक है, पौ धन अन्न आपका पावन का संधि विच्छेद हो जाएगा। जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है अयादी संधि का उदाहरण है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अयादी संधि का गुण इसमें है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें अ और अ मिलकर किसमें परिवर्तित हो रहे हैं, तो आओ में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 64 नंबर, तो क्या देगा परंतु, परंतु में कौन सा संधि विच्छेद बताइए परंतु, तो परंतु में आपका परम धन तु, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, व्यंजन संधि है इसमें। ठीक है, एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन या स्वर के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, जैसे उत प्लस लास उल्लास होता है। ठीक है, अहम प्लस कार आपका अहंकार होता है। निरंतर, तो निरंतर का संधि विच्छेद आपका नीह धन अंतर हो जाएगा। ठीक है, नीह धन अंतर आपका निरंतर का संधि विच्छेद हो जाएगा। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। और इसमें जो आपका विसर्ग संधि लगा है। ठीक है, क्लियर सभी को। इसी प्रकार निश्चय में भी होता है, नी प्लस चय आपका निश्चय होता है। दुष्चरित का भी दूह धन चरित होता है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 66 66 नंबर, अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न क्या है बताइए। अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न क्या है, तो देखिए अष्ट की दृष्टि से अगर भिन्न देखने जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पठ दिया गया, डगर दिया गया, रा और धरा दिया गया। तो धरा आपका देखिए अर्थ की दृष्टि से यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से धरा आपका पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। पथ राह डगर सभी मार्ग के पर्यायवाची हैं। ठीक है, क्लियर है, धरा आपका पृथ्वी का है। अगला है आपका 67 नंबर, क्या देगा मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द कहा जाएगा। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों मुमुक्षा। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द का मुमुक्षा होता है। क्लियर है, जीने की चाह जिसको होती है उसको जिजीविषा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना। और जिस मृत्यु की जिसको इच्छा होती है उसको मुमूर्षा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 68 नंबर, क्या देगा निम्न में से कौन मूल शब्द व प्रत्यय का अशुद्ध विभाजन बताइए। निम्न में से कौन आपका मूल शब्द व प्रत्यय का अशुद्ध विभाजन है, तो देखिए कठौती में कठ धनावती दिएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कठौती में कठ धनावती नहीं काठ धनावती हो जाएगा। ठीक है, काठ धन औटी हो जाएगा कठौती का संधि विच्छेद, तो पहला वाला जो दिएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बुढ़ौती का बूढ़ा धनावती, कनौती का कान धनावती, बपौती का पाप धनावती। संधि विच्छेद जो दिया गया शुद्ध है। ठीक है, मतलब संधि विच्छेद किसका दिएगा, प्रत्यय और मूल शब्दों का। ठीक है, अशुद्ध विभाजन जो दिया गया है ये वाला में आपका गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 69 नंबर, अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ क्या बताइए। अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का क्या अर्थ है, तो अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ होता है साथियों आत्मज्ञान का प्रदर्शन या तो इतराना। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। जिसमें ज्ञान कम होता है वह दिखावा अधिक करता है, अर्थात अल्प ज्ञान पर इतराना। ठीक है, क्लियर है, अधजल गगरी छलकत जाए। अगले क्वेश्चन में 70 नंबर, क्या है अरणय रोदन का अर्थ क्या होता है। अरणय रोदन का अर्थ क्या है, तो देखिए अरणय रोदन मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अरणय रोदन का अर्थ है क्या बोला है, व्यर्थ में अपनी विविधता सुनाना। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 71 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे 71 पर आइडिया होगा निम्नलिखित में से सही बतने वाला शब्द कौन सा है यहाँ पे, तो सही बतने वाला शब्द अगर देखने जाएंगे जर्जरित। जर्जरित की वतनी जो दी गई है बी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध है साथियों। ठीक है, क्लियर सभी को, जर्जरित की जो वतनी दी गई है यहाँ पे बी वाली यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, जो जर्जर हो गया हो अर्थात वृद्ध या टूटा फूटा या जीर्ण खंडित हो गया हो। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 72 नंबर। सगोत्र में उपसर्ग कौन सा बताइए, सगोत्र में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो सगोत्र में अगर उपसर्ग देखेंगे तो स उपसर्ग है और गोत्र आपका मूल शब्द है, ठीक है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका आपका 73 नंबर। ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो, इसके लिए एक शब्द का देखिए। ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? देखिए, ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो उसको अनुश्रुति कहते हैं, अनुश्रुति। डी वाला ऑप्शन जो दिया गया है 73 का आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में 74 नंबर प्रश्न, ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, इस वाक्य का सुदूर क्या होगा? तो मैं आदर सहित बोला है तो मैं सादर क्या है? मैं सादर नमस्कार करता हूँ होगा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्यों? ठीक है, क्योंकि सादर का अर्थ होता है आदर सहित, तो मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ वाक्य आपका शुद्ध होगा, ठीक है। मैं सादर नमस्कार नहीं, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ वाक्य का शुद्ध रूप आपका हो जाएगा मैं सादर नमस्कार करता हूँ, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर क्या देगा? निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है, ठीक है। शोक विकल सब रो वही रानी रूपशील, पज तेज बखानी करही विलाप अनेक प्रकार परही भूली भूमि तल बारही बारह। इसमें कौन सा अलंकार लगा है ना? अलंकार नहीं, क्या पूछा है? पंक्ति में कौन सा रस पूछा है। तो इसमें अगर रस देखने जाएंगे साथियों तो इसमें आपका रस जो लगा है करुण रस है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। शोक विकल सब रोवहि रानी रूप सिल बचते बखानी करहि विलाप अनेक प्रकार परहि भूमि तलबारहि बारह। इसमें जो आपका है करुण रस है। ये पंक्तियां जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड में चौपाई छंद के रूप में ली गई है। इनमें रानियों की शोक का कुल दशा का वर्णन किया गया है, ठीक है। ठीक है, इनमें आपका करुण रस विद्यमान है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 76। दाम लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? दाम लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए, दाम लगाना मुहावरे का अर्थ होता है मूल्य आंकना। जो ए वाला विकल्प देगा आपका एडेंस हो जाएगा, ठीक है। कीमत लगाना। अगले क्वेश्चन में आपका 77वां। अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या बताइए? अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? देखिए, अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ अगर देखने जाएंगे साथियों तो आपका हो जाएगा संख्या या तो गोत्र। जो आपका बेला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ आपका हो जाएगा संख्या और गोत्र, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका है 78। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पुनर्जन्म का पुनः जन्म हो जाएगा, ठीक है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद पुनः धन जन्म जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 79। पुस्तक का लिंग क्या है बताइए? पुस्तक का लिंग क्या होता है? तो पुस्तक का लिंग अगर देखने जाएंगे साथी तो पुस्तक का लिंग आपका स्त्रीलिंग होता है। जो आपका बेला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 80 नंबर। क्या देगा? दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय बताइए? दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दर्शनीय आपका दृश्य प्लस अन्य प्रत्यय लगा, ठीक है। दृश्य प्लस अन्य प्रत्यय लगा जो आपका बी ऑप्शन देगा साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? हाँ या ना? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 81 नंबर। क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है, ठीक है। ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय की वर्तनी जो दी गई है सी वाली आपके साथ शुद्ध है, ठीक है। ज्योतिर्मय, ठीक है। ज्योतिर्मय की जो वर्तनी दी गई है सी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका 82 नंबर। प्रातः काल होने पर रात का अंधेरा मिट गया, ठीक है। प्रातः काल होने पर रात का अंधेरा मिट गया, रेखांकित शब्द का विलोम क्या है? तो यहाँ पे अगर विलोम देखने जाएंगे तो प्रातः काल अंधेरा का विलोम तो उजाला हो जाएगा, ठीक है। अंधेरा का विलोम हमसे पूछा उजाला हो जाएगा। तो जो दिया गया है बी का विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है चंद्रमुख में समास कौन सा है? चंद्रमुख में अगर समास देखने जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। उपमेय और उपमान की यहाँ पे विशेषता होती है, ठीक है। क्लियर है। चंद्रमा के समान मुख वाला जिसमें आपका कर्मधारय समास है। जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष अथवा उपमान और उपमेय, ठीक है, उपमान और उपमेय का संबंध होता है वहां आपका कर्मधारय समास होता है। अगला आपका 84 नंबर। काली आंधी के रचयिता, काली आंधी इसके रचयिता कौन है? तो काली आंधी के रचयिता आपके यहाँ पे कमलेश्वर जी हो जाएंगे, ठीक है। कमलेश्वर जो है आपके काली आंधी के रचयिता है, तो ए वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका क्या दिया गया है 85 का। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं कौन बताइए? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के लेखक अगर देखने जाएंगे आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। जो आपका सीला विकल्प देगा साथ ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा था कहानी के लेखक आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। वर्ष 1915 की
रचना है या, ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 86 में, माँ शब्द का तत्सम क्या बताइए। माँ शब्द का तत्सम क्या है, तो देखिए माँ शब्द का तत्सम आपको यहाँ पे देखने जाएंगे तो मातृ होता है, जो आपका शील विकल्प देगा, साथ ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसको। माता का आपका मातृका होता है, ठीक। अम्मा का आपका माँ होता है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 87 में, आधा तीतर आधा बटेर शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए। आधा तीतर आधा शब्द, सॉरी, आधा तीतर आधा बटेर शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होता है, देखिए आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ होता है मुहावरे का बेमेल चीजें जिनमें सामंजस्य का अभाव हो, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ होता है बेमेल चीजें जिनमें सामंजस्य का अभाव हो, ठीक है। अगला आपका 88 नंबर 88 नंबर क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक है बताइए। निम्नलिखित में से कौन आपके आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक है, तो आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक की अगर बात की जाएगी तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो आपका शील विकल्प देगा, साथ ही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। उन्हें जो है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी पत्रिकाओं का संपादन किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 89 नंबर 89 नंबर क्या है, साक्षर शब्द का विलोम क्या होता है। साक्षर शब्द का विलोम क्या है, तो साक्षर शब्द का विलोम अगर देखने जाएंगे तो आपका निरक्षर हो जाएगा, जो आपका दिया गया शील विकल्प आपका राइट आंसर। साक्षर यानी कि शिक्षित होता है, इसका विलोम आपका निरीक्षण यानी कि अशिक्षित होता है, ठीक है, क्लियर है। जो देखा न जा सके, दो देखा न जा सके, तो जो देखा नहीं जा सकता उसके लिए एक शब्द का अदृश्य होता है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार क्लियर कर लिए, साक्षर का अर्थ शिक्षित होता है, तो साक्षर का हमको विलोम पूछा निरक्षर होगा, और शिक्षित का अर्थ आपका अशिक्षित होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है, ये 91 नंबर, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है बताइए। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा जो है किसकी रचना है, तो आवारा मसीहा जो आपका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है, जो आपका सीला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर को। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इस रचना के लिए विष्णु प्रभाकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, क्लियर को इसके बारे में। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, ठीक है, बंगाल के जो है प्रसिद्ध लेखक थे, ठीक है। 92 नंबर, नयन का तद्भव क्या होगा, तो नयन का तद्भव आपका नयन होगा, नयन, जो आपका डेला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में 93 नंबर है, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है, ठीक है, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है, तो वह पढ़ने वाला है, वह पढ़ने वाला है, वह पढ़ने वाला है, क्रिया वाक्य वर्तमान काल में, ठीक है, वाला है, वाला है, वाला है मतलब भविष्य काल में, ठीक है, वह पढ़ने वाला है मतलब क्रिया जो है भविष्य काल में है, ठीक है। उसने पढ़ाई कर ली थी भूतकाल में, वह पढ़ रहा था भूतकाल में, उसने पढ़ाई की थी अभी भूतकाल में, मतलब जहाँ कार्य हो चुका है आपका भूतकाल में होगा। अशोक ने पत्र लिखा, इस वाक्य में कारक क्या है, तो इसमें अशोक ने पत्र लिखा ना, तो यहाँ पे कारक जो है आपका ने, कर्ता ने हो जाएगा, ठीक है, अशोक ने ना, तो कर्ता ने, यहाँ पे कर्ता जो है कारक हो जाएगा, ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगला आपका 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग सहित रहित शब्द है। उपसर्ग रहित, संयोग में आपका सम उपसर्ग, विदेश में आपका वि उपसर्ग, अत्यधिक में आपका अति उपसर्ग है, सुरेश में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है। सुरेश आपका मूल शब्द है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, सुरेश शब्द में किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 96 नंबर 96, देव देवार्पण का संधि विच्छेद क्या होता है। देवार्पण का संधि विच्छेद क्या देखेंगे, देवार्पण का संधि विच्छेद आपका देखेंगे तो देवी धन अर्पण, देवार्पण का संधि विच्छेद देवी धन अर्पण होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। यह जो है यड़ संधि का उदाहरण है, यड़ संधि में प्रथम पद के अंतिम वर्ण को जो है स्वर रहित कर दिया जाता है। चलिए 97 में, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, ठीक है, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 98 नंबर है, निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, हमको बताएं। तत्पुरुष समास का उदाहरण से पूछा, तो देखिए तत्पुरुष समास का उदाहरण आपका जो दिया गया है पथ भ्रष्ट, यानी कि पथ से भ्रष्ट आपका जो दिया गया है तत्पुरुष समास का उदाहरण। प्रतिदिन अव्ययभाव समास का उदाहरण है शताब्दी, शताब्दी आपका देखिए द्विगु समास का उदाहरण। मारपीट, मारपीट आपका द्वंद्व समास का उदाहरण, ठीक है। अगला आपका 799 नंबर, इनमें से अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। अज्ञ का विपरीतार्थक अगर देखने जाएंगे साथियों, तो अज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख,
तो इसका विपरीतार्थक हो जाएगा साथियों विज्ञ। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, विज्ञ मतलब समझदार होता है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर क्या देगा। अली और अली शब्द का सही अर्थ देने वाला शब्द कौन सा, तो देखिए ये अली का अर्थ होता है भौरा और ये अली का अर्थ होता है सखी। ठीक है, जिसमें छोटी की मात्रा है उसका अली हो जाएगा भौरा, और जो बड़ी की मात्रा वाला है उसका अर्थ हो जाएगा सखी। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे जो है कंप्लीट होती है। आई होप कि आप जो क्लास आती हो अच्छी लगी है, अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दिएगा, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप सभी को जो है कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम को दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन जो है आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर है, अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से आराम से, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम आराम से प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपका जो है एग्जाम आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार और मेरी तरफ से आप सभी को क्या बोलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। ठीक, चलिए।